हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक एटॉमिक नंबर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें ये तो पता है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स of an atom which determines its atomic number. So atoms में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर शो करेगा। एंड एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल Z से। इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय देयर नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स दे पॉजेस। सो कोई भी एलिमेंट है हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पॉजेस। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो पॉजेस करेंगे वो पर्टिकुलर एलिमेंट। सो फॉर एग्जांपल Z इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली वन प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1, सो इसका एटॉमिक नंबर भी हो गया 1। Similarly for carbon, Z is equals to 6. Therefore, the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. So, atomic number को हम define कर सकते हैं, it is the total number of protons present in nucleus of that atom. So, जितने number of protons रहेंगे वही उस particular atom का atomic number कहलाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक मास नंबर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड दैट एटम ऑफ एन mass of an atom is practically due to the protons and neutrons alone. So सभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के हमें क्या पता चला है कि जो एटम का मास होता है वो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। सो दिस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। हैंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसलिए हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। Therefore, the mass of an atom reside in its nucleus. So, जो मास है पर्टिकुलर एटम का वो रिसाइड करता है उसके न्यूक्लियस पर। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12U बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। अगर हम कार्बन का मास देखें तो कार्बन का मास है 12U क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है एंड 6 न्यूट्रॉन्स है। So 6U plus 6U is equals to 12U. Similarly, the mass of aluminium is 27. एल्यूमिनियम का मास देखें तो एल्यूमिनियम का मास होगा 27, एज एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स है एंड 14 न्यूट्रॉन्स है। सो द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो जो मास नंबर होता है वो बताता है उस पर्टिकुलर एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। जब हम उन दोनों को ऐड कर देंगे देन वो इक्वल हो जाएगा मास नंबर के, एंड मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A. In the notation for an atom, the atomic mass, atomic number, mass number and the symbol of an element are written as। हम कैसे इसको लिख सकते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे मास नंबर, सिंबल ऑफ दैट एटम एंड द एटॉमिक नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, नाइट्रोजन को हम कैसे लिख सकते हैं? नाइट्रोजन का मास नंबर है 14, फिर नाइट्रोजन का सिंबल एंड लास्ट में आएगा एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, 14 एंड 7। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आइसोटॉप्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड which have the same atomic number but the different mass number.
हमारे नेचर में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स है, उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड इट हैज 3 एटॉमिक स्पीशीज. एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन के 3 एटॉमिक स्पीशीज है. दैट इज प्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट द मास नंबर इज डिफरेंट. सो प्रोमियम का एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर भी 1. देन ड्यूटियम, एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 2. एंड द थर्ड इज ट्रीटियम, atomic number 1 and the mass number is 3. So the atomic number of each one is 1 but the mass number is 1, 2 and 3 respectively. Other such example are carbon, 12 6 carbon, 14 6 carbon, chlorine 35 17 chlorine and 37 17 chlorine. ये कुछ एग्जाम्पल है आइसोटॉप्स के. आइसोटॉप्स यानी जिसका एटॉमिक नंबर सेम बट द मास नंबर डिफरेंट. On the basis of this example, isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. इन एग्जाम्पल के बेसिस पे हमें क्या पता चला है कि आइसोटॉप्स को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे एटम्स ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो. Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atoms. They are chromium, deuterium and tritium. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है दैट आर प्रोमियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम. एंड एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है. मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स. ईच आइसोटॉप एंड एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस. हमारे एटमॉस्फेयर में आइसोटॉप्स के बहुत सारे मिक्सचर है एंड जितने भी आइसोटॉप्स है वो प्योर सब्सटेंस है. So the chemical property of isotopes are similar but the physical property are different. So isotope की chemical property same होगी but उसकी physical property different हो जाएगी. So applications of isotopes पढ़ लेते. Since the chemical property of all the isotopes of an element are the same, normally we cannot concern about taking a mixture. So chemical property तो सेम होती है आइसोटॉप्स की, तो हमें उसके मिक्सचर पर कंसर्न नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी है. बट सम आइसोटॉप्स हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी विच फाइंड दम यूजफुल इन वेरियस फील्ड. सम ऑफ देम आर आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. जो यूरेनियम का आइसोटॉप है वो हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर के ट्रीटमेंट में हम कोबाल्ट का आइसोटॉप यूज़ करते हैं. एंड द आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर. गॉइटर के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं आइसोटॉप ऑफ आयोडीन. सो आइसोटॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी एप्लीकेशंस हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है. हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक बेसिक टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और आईक्यू लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आइसोबार्स. सो स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस कंसिडर 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम whose atomic number is 20 and argon whose atomic number is 80. हमने 2 एलिमेंट चूज़ करे, एक कैल्शियम और दूसरा ऑर्गन. सो यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 80. सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ दिस एलिमेंट्स इज 40. यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है बट इन दोनों का मास नंबर क्या है, दोनों का मास नंबर सेम आएगा, दैट इज 40. सो दैट इज द total number of nucleons is the same in the atom of the pair of element. इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियन का टोटल नंबर है वो सेम होता है एटम में. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स. ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास नंबर सेम होगा उसे हम बोलेंगे आइसोबार्स. सो जैसे कि हाँ एग्जांपल लिया हमने कैल्शियम का. सो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है बट मास नंबर क्या है 40. एंड ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 बट इसका मास नंबर क्या है 40. सो आइसोबार्स मतलब
ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए एंड आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर भी हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई इशू है, अगर कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।